हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको आज पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे। पार्टनरशिप को हमारे स्टार्ट करके 2 या 3 वीडियो में उसे खत्म कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा और हाँ, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, मैनेजर कमीशन के बारे में। ठीक है, आज के हमारे ये 2 टॉपिक रहेंगे। इन टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता दें पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, पहले क्या होता था, एक सिंगल बंदा अपनी शॉप खोल लेता था और वो अपना काम करता रहता था। उसे तो हम क्या बोलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, पार्टनरशिप आ गई। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। 2 बंदे मिलके, किसी 2 या 2 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, वो 2 मेंबर्स कम से कम मिलके उसे एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो कुछ पैसा लगाते हैं और अपने काम को शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने और मैंने, हम दोनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, तो पहले हम अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले तो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड होता है जिसके अंदर हम सब कुछ मेंशन पहले ही कर लेते हैं। हमारा नेम, एड्रेस, हम मेरी फर्म का क्या रहेगा, हम अपनी आईओसी क्या लेंगे। आईओसी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी क्या लेंगे, ड्राइंग क्या रहेगी हमारी, ऑडिटिंग का क्या रहेगा, हम इन फ्यूचर कमीशन लेंगे या नहीं लेंगे, सैलरी किसको मिलेगी। तो ये सब जो भी है हम पहले ही एक जगह पर एक नोट लिखकर रख लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जो अकाउंट बनाया जाता है। देखो, एक अकाउंट तो हम बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पार्टनर्स बना रहे हैं। लेकिन जो हमारी फर्म बना के चलेगी, फर्म को भी तो एक अकाउंट चाहिए ना, उसका भी तो कुछ खर्चा होगा या कुछ इनकम होगी, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, एक मिनट। अच्छे से बना के दिखाते हैं आपको, एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एक बार इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया और एक बार ये परफॉर्मा चेक कर लिया अच्छे से, तो मैं आपको पक्का विश्वास दिलाती हूँ कि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको तो आप यूं उंगलियों पे कर लोगे। देखो, प्रेपरेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम यहाँ पर पहले ही मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहले क्या आता है भाई, सैलरी। वन साइड इज डेबिट एंड सेकेंड साइड इज क्रेडिट। इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, टू सैलरी, और क्या आता है भाई, कमीशन, टू आईओसी। कितने भी पार्टनर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो उसे किस रेशियो में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे। इस साइड भी क्या आता है भाई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और आता है यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए एंड बी, जितने भी पार्टनर होंगे, और लास्ट में जाती है इनकी कैलकुलेशन। ये होता है भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे मान लो कंपनी, जो फर्म है हमारी, वो फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, तो उसका एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंसेस यहाँ डाल दे जाओ। कोई कमीशन है, आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, जब 2 पार्टनर्स मिलकर कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी 2 पार्टनर है, इसने लगा दिए भाई 10 लाख रुपए, इसने लगा दिए 6 लाख रुपए, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। इस एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मेट को करते हैं। अब ए और बी ने क्या किया, 6 लाख इसने लगाए, 10 लाख इसने लगाए और 6 लाख इसने लगाए। बी कहता है भाई मुझे तो सैलरी चाहिए। कौन कहता है, बी। भाई मेरे को तो 10,000 रुपए हर महीने सैलरी दे देना। तो जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बनाते हैं ईयरली। हमारा जो ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ठीक है, अब सैलरी बी ने कितनी मांगी, 10,000 रुपए, लेकिन उसे महीने की थोड़ी देंगे, हम ईयरली काउंट करेंगे ना। तो हमारी सैलरी कितनी हो गई भाई, 1,20,000 रुपए हो गया पुट। अब जब इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, चाहे हमारा प्रॉफिट होगा चाहे कुछ होगा, भाई हम तो इस रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 2:1। कमीशन, अब कमीशन की बात करते हैं। मान लो ए ने बोल दिया, देखो ये ऐसे मैं एग्जांपल उठा रही हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए।
सैलरी दे दी बी को। अब कमीशन कहा था ए ने कहा था भाई मेरे को तो कमीशन दे देना, सीधी सी बात है। इसने बोला कि मेरे को तो कमीशन चाहिए कम से कम 10%। बाय चांस जो इनका प्रॉफिट था वो हो गया इनका 4 लाख रुपए का। अब 4 लाख के प्रॉफिट के ऊपर 10% तो इसने कमीशन मांग लिया। कितना दूंगा इसको? 40,000। जितना इसने कमीशन मांगा इसको कमीशन दे दो। आईओसी कितनी थी भाई इसकी? 10% आईओसी थी। तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। सॉरी 10 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। 6 लाख का 10% कितना हो गया? 6,000। टोटल कितने हो गए? 16,000। ये हो गया इनकी आईओसी दे दी। इसके ऊपर भी 10%, इसके ऊपर भी 10%, ये हमने इनको दे दी। उसके बाद आती है बात आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, आईओडी। अब ड्राइंग कितनी निकाली थी इन्होंने? ए ने तो ड्राइंग निकाली थी 10,000 ड्राइंग, और बी ने कितनी ड्राइंग निकाली थी? 20,000। अब इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं हम लोग। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? 5% है, तो कितना हो गया इसका? 500। लिखते कितने हैं? 250। इसका कितना हो गया? 5%, 500 हो जाएगा इसका भी कैलकुलेशन करके। ये कितना आ गया? 750। ये हो गई इनकी ड्राइंग। ड्राइंग जब भी दी जाती है तो जितनी उसकी परसेंटेज होती है तो हम उसका हाफ कर देते हैं। जैसे कि 10,000 का 5% हो गया 500, 500 को मैंने हाफ कर दिया 250। ऐसे ही 20,000 का 5% हो गया 1000, 1000 का हाफ करके कितना हो गया? 500। तो ये मैंने क्या कर दिया? इसमें से माइनस कर दिया। कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा 4,70,750। इसमें से ये सारा माइनस कर देना, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा, जिसे आप किसमें बांट लोगे? 2:1 में। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, सैलरी, कमीशन, आईओसी एंड आईओडी, इन 4 के अलावा इसमें और कोई चीज नहीं आती। हाँ, एक रिजर्व रह गया था भाई, टू रिजर्व, एक रिजर्व रह गया था, एक रिजर्व आता है। इसके अलावा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और कोई सिंगल आइटम भी नहीं आती है। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल रेंट आ जाए, ठीक है, कोई मैनेजर कमीशन मांग लेता है, वो आ जाए, तो वो कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बट एप्रोप्रिएशन में सिंगल सिर्फ इसी चीज की बात की जाती है। इसके बाद आता है मैनेजर कमीशन। अच्छे से समझ लो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन क्या होता है? कई बार क्या होता है, जो हमारी फर्म में एक मैनेजर था, वो क्या बोलता है, भाई मुझे तो ना मेरा कमीशन दे देना। मान लो उसने बोल दिया कि मेरे को तो ना 10% कमीशन चाहिए ही चाहिए। अब उसको तो हमने 10% कमीशन देना है। अब निकालने का तरीका क्या होता है इसका? मैनेजर कमीशन निकलता है भाई 2 तरीके से। एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। अब मैनेजर कमीशन कितना मांग रहा है? 10%। अगर क्वेश्चन में दे दे बिफोर मैनेजर कमीशन या आफ्टर गलत बोलेगा, या ये बोलेगा या ये बोलेगा। पहले हम बिफोर के बारे में बात कर लेते हैं। बिफोर दे दे तो उसमें हम क्या लिखते हैं? 10/100। मान लो उसका जो प्रॉफिट था वो था 2,20,000। ये हो गया भाई सारी कैलकुलेशन करके, ठीक है। सॉरी, ये बनेगा 22,000। ये 22,000 उसको कमीशन दे दिया जाएगा। किसको दे देंगे? मैनेजर को। ये तो हो गया बिफोर में। बट अगर आफ्टर बोल दे तो आफ्टर में क्या रहता है? आपका जो प्रॉफिट है वो तो सेम रहेगा, 2,20,000 था, बट 10 में क्या हो जाएगा भाई? 110 हो जाएगा। क्यों हुआ? बिकॉज उसने आफ्टर बोला था। आफ्टर में क्या होता है? जो ऊपर 10 होता है वो नीचे जाके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 0 से 0 20,000। देखो बिफोर में उसने कितना बना था? 22। आफ्टर में कितना बना? 20। तो ये होता है भाई मैनेजर कमीशन का टॉपिक। बट मैनेजर कमीशन आएगा कहाँ पे? पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। अगर कोई भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाता है, जैसे कि रेंट आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, मैनेजर कमीशन आ जाता है, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। फिर यहाँ से जो प्रॉफिट बच के आएगा उसे हम कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे।
जैसे 220 का आपका प्रॉफिट था ना, इसमें से 22,000 माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये आपके स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे इनसे, आप इनको ट्राई कर लेना। पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, मैनेजर कमीशन का टॉपिक अपना हो चुका है। इतना कर लेना, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ 2 या 3 वीडियो में आपको ये मैं फर्स्ट टॉपिक क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। पार्टनरशिप का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, तो आप इसे कंटिन्यू देखते रहिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर हम उसे क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।